नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज के इस नई वीडियो में। और पाइथन प्रोजेक्ट आइडियाज़ एंड इम्प्लीमेंटेशन का ये एक नया टॉपिक है और इसके अंदर मैं एक नई प्रोजेक्ट के ऊपर बात करूँगा, जो प्रोजेक्ट का नाम है डेस्कटॉप नोटिफायर ऐप। इससे पहले मैंने ऑलरेडी 3 प्रोजेक्ट का वीडियो क्रिएट कर रखा है, जिसका नंबर गेसिंग, डाइस रोलिंग सिमुलेटर एंड ईमेल स्लाइसर। तो अगर आपने इन तीनों वीडियो को नहीं देखा है तो आप प्लीज़ इस वीडियो को देख ले जाके, और इस वीडियो का लिंक जो है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और अदर आप इसके आई कार्ड से देख सकते हो। नाउ लेट्स सी कि इस प्रोजेक्ट में आखिर हमें करना क्या है। तो बेसिकली हम एक नोटिफायर ऐप क्रिएट करेंगे जो डेस्कटॉप पे रन होगी, विंडोज़ बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम पे, और वो हमें एक नोटिफिकेशन देगा। उसे हम सेट कर सकते हैं आफ्टर स्पेसिफिक टाइम इंटरवल के अंदर। सो इट टोटली डिपेंड ऑन यू कि आप इसे कैसे यूज़ करना चाहते हो, बट मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा कैसे मैं ये क्रिएट करूँगा एंड कैसे आप इसे इन्हांस कर सकते हो। वो आपकी क्रिएटिविटी है। नाउ यू कैन यूज़ द लाइब्रेरी लाइक विंट एंड टोस्ट। ये टोस्ट जो है, ये क्रिएट करेगा टोस्ट, जो एक नोटिफिकेशन के तौर पे आपको मिलेगा। एंड द सेकेंड लाइब्रेरी जो मॉड्यूल्स है, मॉड्यूल की लाइब्रेरी, वो रिक्वेस्ट मॉड्यूल को यूज़ करेंगे हम API से डाटा को फैच करने के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी कि इसकी जो फंक्शनिंग है वो कैसे काम करेगी है। तो यूट्यूब फोल्डर के अंदर मैंने फाइल क्रिएट कर रखा है, डेस्कटॉप नोटिफायर ऐप जो है वो। एंड इसको मैं सबसे पहले आपको रन करके दिखाता हूँ। तो बेसिकली जो मेरा फाइल का नाम है, उस फाइल को मैं यहाँ पे, ओके दैट्स माय बैड, फाइल का नाम करने के बाद मैं इसे रन करता हूँ। तो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये बैकएंड पे वो API से डाटा फैच कर रहा है और मेरी यहाँ पे इंटरनेट ऑन है। अगर आपकी इंटरनेट ऑन नहीं होगी तो यहाँ पे एक मैसेज आ जाता कि प्लीज़ मेक श्योर कि इंटरनेट कनेक्शन आपने कर रखा है। देन अब जब ये रन हो रहा है, वो डाटा फैच कर लेगा। देन यहाँ पे आपको एक नोटिफिकेशन आएगी, यू कैन सी हियर कोविड इंडिया। जो ये मैंने खुद की एक API क्रिएट की थी COVID-19 के ऊपर। मैंने कैसे क्रिएट की उसकी वीडियो भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कि आप वो भी वीडियो देख ले, अगर आप चाहते हो, इंटरेस्टेड हो उसको देखने में या फिर सीखने में कि कैसे आप API क्रिएट कर सकते हो। तो ये वीडियो आप मस्ट है कि देख लेना। और ये प्रोजेक्ट हमारा रन हो चुका है। तो यहाँ पे आप देखा था आपने कि वो टोस्ट आया था, लेट मी रन अगेन दिस, और यहाँ पे नोटिफिकेशन वो आ जाती है। एंड देख सकते हो आप, ये नोटिफिकेशन आ गई और इस नोटिफिकेशन की आइकन भी है एक वायरस के तरह। तो ये कोविड एक वायरस ही है ना। अब चलिए इस कोड को देखते हैं एग्जैक्टली ये कोड कैसे आप क्रिएट कर सकते हो। तो मैं इस प्रोग्राम को यहाँ पे ब्रेक करता हूँ एंड ओपन करता हूँ यहाँ पे मैं विजुअल स्टूडियो कोड, बिकॉज विजुअल स्टूडियो कोड मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ कोड एडिटर के तौर पे। और ये टोटली डिपेंड है आप पे कि आप क्या यूज़ कर सकते हो। जब आप पाइथन इंस्टॉल करते हो तो आपके पास एक ऑलरेडी होता है डिफ़ॉल्ट के तौर पे इंटीग्रेट डेवलपमेंट लर्निंग एंड इन्वायरमेंट, जो आइडियली नाम के एडिटर है। आप इससे भी यूज़ कर सकते हो, बट मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ टेक्स्ट एडिटर के रूप में विजुअल स्टूडियो कोड। आप भी जाके चेक कर सकते हो इंटरनेट पे कैसे इसे इंस्टॉल करना है, और ये काफ़ी बेहतरीन है नाउ। तो ये हमारा कोड है। अब चलिए इस कोड को हम स्क्रैच से क्रिएट करते हैं। तो इसको स्क्रैच क्रिएट करने से पहले मैं क्या करता हूँ, सभी कोड को डिलीट करता हूँ। बट मैं ये 2 लाइन की कोड को अपने पास रख लेता हूँ, बिकॉज इनकी नीड पड़ेगी मुझे। बाकी सबको मैं यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ कि आखिर काम क्या करना है हमने। ओके, सो एवरीथिंग इज वर्किंग, कंट्रोल। नाउ ये कोड मैंने इसलिए रखता है बिकॉज इसमें जो भी वो वेरिएबल को मैंने पास करना है वो सब यहाँ पे है, और टोस्टर डॉट। सो नाउ स्क्रैच से हम क्या करते हैं, चलिए इन सबको पहले यहाँ पे मैं कमेंट कर देता हूँ। जब इनकी यूज़ पड़ेगी मैं इनको यूज़ कर लूँगा। सबसे पहले हमें इंपोर्ट करना है एक लाइब्रेरी, कुछ इंपोर्ट रिक्वेस्ट्स। और ओके, इसको यूज़ करने से पहले आप मेक श्योर कर ले कि आपने इसे इंस्टॉल कर रखा है। तो इंस्टॉल करने के लिए सिंपली कमांड है पिप इंस्टॉल और रिक्वेस्ट। ये एक मॉड्यूल है, इस मॉड्यूल को आप इंस्टॉल कर सकते हो पाइथन के अंदर। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है, दैट्स वाई यहाँ पे कह रहा है कि रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। नाउ एक और हम यहाँ पे यूज़ करेंगे मॉड्यूल, जिस मॉड्यूल का नाम क्या है, उस मॉड्यूल का नाम है हमारा विंट एंड टोस्ट। नाउ सिंपली आप इसे रन करोगे, आप इसे इंस्टॉल कर लोगे। ये 2 मॉड्यूल आपको इंस्टॉल करनी है। बाकी की जो भी मॉड्यूल हम यूज़ करेंगे और या फिर कोई भी अगर लाइब्रेरी यूज़ करेंगे तो वो ऑलरेडी इंस्टॉल है पाइथन के अंदर। इतना कुछ इंस्टॉल करने के बाद अब बैक अगेन चलिए कोड एडिटर में हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया रिक्वेस्ट को। रिक्वेस्ट का क्या काम है हम देखेंगे आगे। नाउ हमें इंपोर्ट करना है यहाँ पे विंट एंड टोस्ट से। तो यहाँ पे हम कर सकते हैं फ्रॉम विंट एंड टोस्ट से हम एक क्लास को इंपोर्ट करेंगे, जिस क्लास का नाम है हमारा
इंपोर्ट। अब ऐसे सजेशन ले सकते हो क्लास का नाम क्या है आपका, तो बेसिक क्लास का जो हमारा नाम होगा वो होगा लाइक टोस्ट नोटिफायर एंड देन इसको इंपोर्ट कर लिया हमने। इसके बाद हम यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे इंपोर्ट टाइम, बिकॉज हम यहाँ पे टाइम डॉट स्लिप की यूज़ किए हैं शायद, ये आई डोंट नो, आई थिंक हमने यहाँ पे यूज़ नहीं किया टाइम डॉट स्लिप का, तो इसकी कोई नीड नहीं, हम इसे यूज़ नहीं करेंगे, इंपोर्ट नहीं करेंगे। हमने यहाँ पे यूज़ किया डेट एंड टाइम, तो इंपोर्ट डेट टाइम, दैट्स इट। ये 3 हमने मॉड्यूल जो है यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया है। अब कोड करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या करना है कि हमारा जो डाटा है हम जो फैच करेंगे डाटा, तो उसके लिए हमारे पास जो ये रिक्वेस्ट नाम की मॉड्यूल है, इसके पास लॉट्स ऑफ फंक्शन है, बहुत सारी फंक्शन है, उसमें से एक फंक्शनैलिटी इसकी है। तो चलो इसके लिए हम एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं और उसका नाम होगा रिक्वेस्ट मॉड्यूल के साथ। और जो फंक्शन है यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, गेट हेड, HTTP एरर, पैच पोस्ट, बट यहाँ पे हम क्या करेंगे डाटा को रिट्रीव करेंगे, दैट्स वाई हम यहाँ पे गेट यूज़ करेंगे। ओके, और ये जो URL है, ये URL मेरी खुद की क्रिएट की हुई API का URL है जो मैंने रिसेंटली अपलोड किया है ऑन Heroku नाउ। अब यहाँ पे डाटा जो हम फैच कर रहे हैं, डाटा यहाँ पे आ गई, बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या आएगी जिसको जब आप डिबग करोगे, अगर आप इंटरनेट कनेक्शन ऑफ करते हो आप अपनी, तो यहाँ पे एक एक्सेप्शन आएगी कि एग्जैक्टली जब भी आप किसी भी API को फैच करते हो डाटा की इन्फॉर्मेशन को, तो ये API जो चल रहा है वो सर्वर पे रन हो रहा है, और अगर यहाँ पे आपकी इंटरनेट कनेक्शन नहीं होगी तो ये एक एक्सेप्शन देगा। दैट्स वाई हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक्सेप्शन के लिए पहले से ही हम ध्यान रखेंगे एक्सेप्शन क्या आ सकती है, और यहाँ पे हम एक्सेप्शन में प्रिंट कर देंगे चेक योर इंटरनेट कनेक्शन। देन इतना कुछ करने के बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, अब नाउ जब ये डाटा की वेरिएबल या तो फैच चुकी या फिर ये कोड को क्या करेगा यहाँ पे एग्जिट कर देगा कि यहाँ से आप चेक इंटरनेट कनेक्शन जो भी है। तो एग्जिट करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक्सेप्शन के अंदर डाटा की जो वेरिएबल है, जो डाटा वेरिएबल हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, उसी डाटा वेरिएबल को यहाँ पे हम क्या करेंगे नन, बिकॉज अगर हम डाटा की वैल्यू जब ये फैच नहीं होगा तो डाटा में कुछ वैल्यू असाइन नहीं होगी, एंड जब वैल्यू असाइन नहीं होगी तो यहाँ पे हम क्या करेंगे एक्सेप्शन में उसमें वैल्यू क्या असाइन कर देंगे, नन नाम की। एंड अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंडीशन चेक करेंगे, इफ़ डाटा वेरिएबल जो है इज़ वो नोट, मतलब वो नहीं है क्या, नन, अगर वो नन नहीं है फिर जाके प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन हो, अदरवाइज ये प्रोग्राम यहीं से एग्जिट कर जाएगा। सो अब जो भी कोड हम लिखेंगे इसके अंदर लिखेंगे, और यहाँ पे हमने क्या क्रिएट करना है, 2 ये वेरिएबल, जिसमें से पहला वेरिएबल है टाइटल एंड दूसरा वेरिएबल है टोस्ट। ओके, अब इनको मैं क्या करता हूँ यहाँ पे अनकमेंट करता हूँ क्योंकि हमने यहाँ पे यूज़ किया है, और इसको मैं इस इफ़ के अंदर की बॉडी में लाता हूँ। बट नाउ अब यहाँ पे हम क्या यूज़ कर रहे हैं, डेट एंड टाइम, ये तो यहाँ पे काम कर रहा है, और यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं कोविड इंडिया वेरिएबल। अब इस वेरिएबल को हम कहाँ से फैच करेंगे, सो अब यहाँ पे हम एज्यूम कर रहे हैं डाटा इज़ नॉट नन, मतलब हमारे पास डाटा में कुछ वैल्यू आई है, डाटा में जो भी रो डाटा आएगी उसमें सभी इन्फॉर्मेशन होगी इस URL के अंदर की, चाहे हेडर की इन्फॉर्मेशन, बॉडी की इन्फॉर्मेशन, बट हमें क्या चाहिए जेसन फॉर्मेट में बॉडी की इन्फॉर्मेशन। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली हम यहाँ पे कर देंगे गेट डाटा नाम की एक वेरिएबल क्रिएट कर देते हैं, और उसके अंदर हम पास कर देते हैं व्हाट, डाटा डॉट जेसन, जेसन नाम की एक फंक्शन है, जिस फंक्शन को आप कॉल करोगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस गेट डाटा को जब ये रिजल्ट हमारे पास आउटपुट आएगी तो इस रिजल्ट की वैल्यू क्या होगी, मैं लेट मी शो यू। सबसे पहले हम इस सर्वर पे जाते हैं, आई मीन इस लिंक पे, और जब इस लिंक पे आप जाओगे तो जो डाटा फैच कर रहे हो वो डाटा आपको यहाँ पे मिल जाएगी, बिकॉज इसे मैंने क्रिएट किया डिजाइंगो के रेस्ट फ्रेमवर्क के अंदर। तो ये सर्वर पे रन हो रहा है, तो यहाँ पे जो उसकी आउटपुट होगी वो डिजाइंगो जैसे आप देख सकते हो वैसा कुछ आपको दिखेगा। यहाँ पे अब क्या हो रहा है कि एक डिक्शनरी है, डिक्शनरी का पहला कीवर्ड क्या है, सक्सेस, और सक्सेस कीवर्ड के अंदर सारी इन्फॉर्मेशन है इंडिया के रिगार्डिंग जो भी कोविड-19 की रिजल्ट है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको रिट्रीव करेंगे, और यहाँ पे हम वेरिएबल क्रिएट करेंगे कोविड इंडिया नाम की वेरिएबल, जो यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं इन फर्दर। और उस वेरिएबल के अंदर हम क्या करेंगे, वैल्यू को असाइन करेंगे किसकी, जो गेट डाटा है, उस गेट डाटा में से कौन सी की सक्सेस की, और सक्सेस जो है नेमिंग कन्वेंशन यहाँ पे ध्यान रखना होगा। आप सक्सेस को यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इस वेरिएबल में पास करें, जो भी वैल्यू आ रही है गेट डाटा के सक्सेस कीवर्ड के अंदर, वो सभी वैल्यू अब जाएगी कोविड इंडिया के अंदर, और
और यहाँ पे हमने टाइटल क्रिएट कर लिया और मैसेज क्रिएट कर लिया। अब हमें क्या यूज़ करना है, अब जो ये विन टोस्ट रिक्वेस्ट का जितना भी काम था वो सारा कुछ हो गया। अब हमारे पास जो एक ऑलरेडी मैंने इंपोर्ट कर रखा है टोस्ट नोटिफायर, तो उसके लिए हम क्रिएट करते हैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट। उस ऑब्जेक्ट को हम नाम रखते हैं टोस्टर। लेट मी शो यू, जो भी यहाँ पे नाम है उसी नाम को हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, टोस्टर यहाँ पे नाम है। और इस टोस्टर के अंदर हम क्या करेंगे, सिंपली उस क्लास को कॉल करेंगे जो क्लास हमने यहाँ पे इंपोर्ट किया है। क्लास हमने इंपोर्ट किया टोस्ट नोटिफायर। टोस्ट नोटिफायर को इंपोर्ट करने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, एंड देन उसके बाद हम यहाँ पे टोस्ट नोटिफायर के अंदर जो भी ये फंक्शन है, सिंपली उस फंक्शन को कॉल करेंगे। लेट मी शो यू ये फंक्शन। ओके, लेट मी क्रिएट दिस। सो टोस्टर के अंदर जब आप ये सेशन मांगोगे तो यहाँ पे बहुत सारी इसके अंदर भी फंक्शन, आई मीन फंक्शन कह सकते हो इसे आप, और क्लास की जो फंक्शन होती है उसे हम कहते हैं मेथड्स। तो बहुत सारी मेथड्स होती है यहाँ पे। इसमें से एक मेथड है हमारे पास सो टोस्ट। अब ये सो टोस्ट क्या करेगा, हमारे पास पहली आर्गुमेंट इसकी होगी टाइटल। तो जो हमने टाइटल वेरिएबल क्रिएट किया उसको हम टाइटल कहते हैं। सिंपली आप टाइटल इक्वल टू टाइटल लिखें या सिंपली टाइटल लिखें, दैट्स डिपेंड ऑन यू। और ये पोजिशनल आर्गुमेंट भी होती है, और या फिर आप कह सकते हैं इसे आई डोंट रिमेंबर। तो यहाँ पे हम मैसेज को पास कर रहे हैं, मैसेज वेरिएबल को सिंपली। अब यहाँ पे मैसेज वेरिएबल को पास किया। देन थर्ड जो हमारा वो पाथ, आई मीन जो आर्गुमेंट होगा उस आर्गुमेंट का नाम है आइकन पाथ। और आइकन को मैंने ऑलरेडी यहाँ पे यू कैन सी हियर, यहाँ पे मैंने डाउनलोड करके रखा है। और इस आइकन को यूज़ करते हैं हम कोविड, जो इसका नाम है उस covid19.ico। और ये कहाँ पे पड़ी है, इसी इंडेक्स के अंदर नाउ। ओके, ये बात यहाँ पे एग्जैक्टली हमारे काम कर रहा है। हाँ, इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे ड्यूरेशन सेट करेंगे। वो जो ड्यूरेशन है यहाँ पे वो डिपेंड हो रही है, यहाँ पे हम 10 सेकंड की ड्यूरेशन रखते हैं, दैट्स इट। और हमें कुछ यहाँ पे करना नहीं है। नाउ इन सब चीज़ को यहाँ पे कमेंट को हम रिमूव करते हैं और लेट्स रन दिस कोड। आई होप कि ये कोड वर्क करेगा। तो चलिए इस कोड को हम यहाँ पे रन करते हैं। और सबसे पहले हम इसको CLS क्लियर स्क्रीन करते हैं, एंड देन पाइथन। अगर आप रन करते हो तो पाइथन 3 या पाइथन जो भी आप लिखोगे, देन फाइल का नाम, तो हमारी फाइल का नाम है #4 एंड desktop notify.py। इसको हम रन करते हैं यहाँ पे। और सिंपली यहाँ से अब वो डाटा को फेच करेगा। यहाँ पे जो भी हमारा काम हो रहा है फेच करने का, वो डाटा फेच करने के बाद यू कैन सी का नोटिफिकेशन यहाँ पे आ गई। और ये रियल टाइम नोटिफिकेशन जो आएगी रिजल्ट रियल टाइम की होगी। पाइथन प्रोजेक्ट आइडियाज़ एंड इम्प्लीमेंटेशन की इस प्लेलिस्ट को आप अपने ऐड टू प्लेलिस्ट में कर लिया, बिकॉज इस प्लेलिस्ट के अंदर काफ़ी वीडियो में इन फर्दर ऐड करता जाऊंगा, जो कि ये 4th वीडियो था। और ये 5th वीडियो जो आएगा इसके ऊपर वो होगा पाइथन स्टोरी जनरेटर, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, स्टोरी को जनरेट करेंगे, जिसमें हम हो सकता है कि आप कुछ वेरिएबल की वैल्यू इनपुट ले सकते हैं यूज़र से, लाइक नाम, एक्शन, एट्सेट्रा। एंड जो 6th वीडियो हमारा होगा वो होगा वीडियो, आई मीन यूट्यूब वीडियो डाउनलोडर, पाइथन का स्क्रिप्ट लिखेंगे हम। ये भी एक प्रोजेक्ट है। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।